हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। मैं इससे पहले मोशन इन 1D का एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस लिया था। इस सेशंस में उसी इंट्रोडक्टरी क्लासेस के बेसिस पर हम कुछ इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो इस इलस्ट्रेशन से आपको इलस्ट्रेशंस में हमने कई टाइप्स के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया है। तो ये इलस्ट्रेशंस रियली जेई मेन एंड नीट के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि ए बॉडी स्टार्ट्स। आप क्वेश्चंस को जब आप रीड करते हैं तो क्वेश्चंस के रीडिंग में ही सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो उस समय काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग करिए क्वेश्चंस को। जैसे ये कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स, इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, ये इमेजिन करना है। मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। अब ये कह रहा है कि आफ्टर टाइम टी नॉट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिवर्सेस। डायरेक्शंस ऑफ द एक्सेलरेशन रिवर्सेस का यह मतलब हो गया कि वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो ये रिटार्डेशंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू करेगा। रिमेनिंग सेम इन मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशंस रिवर्स हो रहा है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। फाइंड द टोटल टाइम फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशंस। तो आपको जो डेटा दिया हुआ है आप उसको रिप्रेजेंट करिए। जैसे ये कह रहा है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड स्टार्ट किया है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। और मान लीजिए कि हमने एक्सेलरेशंस को a एज्यूम किया है और ये कांस्टेंट है। तो अब ये कह रहा है कि आफ्टर टाइम t नॉट, यहाँ पर टाइम t नॉट है, वहाँ पर डायरेक्शंस ऑफ द एक्सेलरेशन रिवर्स हो रही है, यानी कि इसके बाद एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस रिवर्स हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है। तो श्योरली अब अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो एक्सलेट कर रहा है तो यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब सेम टाइम में उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगा और यहाँ से वो रिटर्न होना शुरू होगा। फिर से देखिए कि यहाँ पर टी नॉट टाइम तक वो एक्सेलरेट किया है एंड टी नॉट के बाद एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन चेंज हो गया है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये वाली वेलोसिटी जो है वो उतना ही टाइम में फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ एक्सेलरेशन सेम है, यानी कि यहाँ पर टोटल टाइम टी नॉट हो जाएगा एंड वो इस एक्सेलरेशन से अब वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपका हाफ ए एंड टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। यू को हमने 0 रखा है। अब यहाँ पर सेम एक्सेलरेशंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन से रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी उतना ही, ये वाली वेलोसिटी देखेंगे तो 0 से v होने में जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम v को 0 होने में टाइम लगेगा एंड डिस्टेंस भी उतना ही कवर करेगा, यानी कि ये वाली भी डिस्टेंस जो है वो हाफ ए टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ए टी नॉट हो गया, स्क्वायर हो गया। और रिटर्निंग पाथ में अभी टाइम देखिए, यहाँ तक का टाइम आपके पास टी नॉट है, यहाँ तक का टाइम 2 टी नॉट है, यहाँ पर टी नॉट है, यहाँ पर टोटल टाइम 2 टी नॉट है। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 से वो रिटर्निंग पाथ में स्टार्ट करेगा, ये वाली वेलोसिटी अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम एस इक्वल टू यू टी एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो s है वो ए टी नॉट स्क्वायर हो गया एंड u 0 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन सेम है तो ये a लिखे एंड टाइम हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से a को अगर कैंसिल कर देंगे तो t की वैल्यू आपका √2 एंड टी नॉट हो जाएगा। अब वो क्वेश्चंस कह रहा है कि फाइंड टोटल टाइम फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशंस। तो अब हमारा देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम उसका 2 टी नॉट है, टी नॉट एंड प्लस टी नॉट, एंड आने का टाइम है √2 टी नॉट। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 2 टी नॉट एंड प्लस √2 टी नॉट। एंड
अगर इसको √2 इंटू √2 ले लें तो √2 टी नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर √2 + 1 बच जाएगा. सो दिस इज योर टोटल टाइम टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशंस. मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर है. आप जिस समय क्वेश्चंस पढ़ते हैं उस समय डेटा को ध्यान से देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है. एंड इसमें मोशन इन 1D में बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, लिमिटेड फार्मूला है, उसी को यूज़ करना है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए कार मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2.60 मीटर अपार्ट इन 6 सेकेंड्स. ये 6 सेकेंड्स है, ये हमारा 6 सेकेंड्स है. Its speed at second point was 15 मीटर पर सेकेंड. Find the acceleration and the speed at first point. तो अब अगर देखें यहाँ पर तो ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स है A एंड B, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है एंड इसको ये 6 सेकेंड्स में कवर कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस एंड सेकेंड पॉइंट पर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है. फिर से देखिए, आपको दो पॉइंट्स जिसके बीच का सेपरेशन 60 मीटर है उसको वो 6 सेकेंड्स में कवर कर रहा है एंड सेकेंड पॉइंट्स पर स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड्स है. तो फर्स्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड है उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड एक्सेलरेशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो अगर हम v इक्वल टू u + at फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर 15 इक्वल टू u एंड +6a लिख सकते हैं. तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड दूसरे में s इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर अगर लगाएं तो s इक्वल टू तो 60 इक्वल टू 6u एंड +½ a एंड मल्टीप्लाइड बाय 36 लिख सकते हैं. 6 स्क्वायर के जगह पर 36 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 इक्वल टू 6u एंड प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 18a हो जाएगा एंड 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 10 इक्वल टू u एंड +3a आ जाएगा. तो हमारा दो इक्वेशन बन गया. 15 इक्वल टू दिस एंड यहीं पर लिख देते हैं तो 10 इक्वल टू u +3a. अब इस दोनों को माइनस कर लें अगर तो यहाँ से आ जाएगा 15 एंड इक्वल टू u कैंसिल हो गया तो ये 3a आ गया. तो आपका a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. यहाँ से 5 ये देखिए v इक्वल टू u + at तो 15 एंड प्लस u + at ये बिल्कुल सही है एंड 60 इक्वल टू ut एंड +½ at स्क्वायर. तो अगर a की वैल्यू अगर 5 मीटर पर सेकेंड से आ गया तो किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए. जैसे यहाँ पर अगर डाल देंगे हम तो इसका मतलब u का वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. यहाँ 15 आ जाएगा. तो दोनों से तो सेम आना चाहिए ना. तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो u -15 आ रहा है एंड इस इक्वेशन में डालते हैं तो -5 आ रहा है. तो ये तो बहुत गड़बड़ है. यहाँ पर 5 आ गया तो a का वैल्यू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. तो a का वैल्यू अगर 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. 15 में से 10 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा. तो उस हिसाब से u आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A car and bus move in the same straight line from the same point simultaneously. The car moves with constant velocity of 40 meter per second and bus starts with a constant acceleration of 4 meter per second square. Find the time when the bus and catches the car. ये कह रहा है कि सेम पॉइंट से बस स्टार्ट यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड ये कांस्टेंट है एंड कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड कार की जो एक्सेलरेशंस है
वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि आपका, मान लीजिए कि हम बस के लिए बी एंड कार के लिए सी लिख रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो व्हेन बस कैचेज कार, ये दिया हुआ है। तो अगर सपोज करिए कि टी टाइम के बाद बस एंड कार की पोजीशन सेम है आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम में जितना बस डिस्टेंस कवर किया है उतना ही कार डिस्टेंस कवर करेगा। तो बस का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसीलिए ये 40 टी होगा। एंड डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द कार अगर लिखेंगे तो यू टी, तो 0 एंड प्लस हाफ ए एंड इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। एंड दोनों कैच कर रहा है इसलिए इस दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर 40t विल बी इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो एक t को कैंसिल कर देते हैं, तो आपका t जो है वो 20 सेकेंड हो जाएगा। t इक्वल टू 20 सेकेंड हो जाएगा। ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर ऑफ ए कार traveling at 36 km per hour sees the light turns red if his reaction time is 4 seconds and retards at 5 meter per second square, find stopping distance of the car। अब अगर देखिए सडनली अगर सपोज करिए कि ड्राइवर के सामने कोई ऑब्स्टकल आ गया, तो वो अगर ब्रेक लगाना चाह रहा है तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको वो रिएक्शन टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, आपको मान लीजिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड्स है। अब ये मान लीजिए कि उसकी रेड लाइट है, तो इफ हिज रिएक्शंस टाइम इज 0.4 सेकेंड्स, इसका मतलब 0.4 सेकेंड्स के बाद उसने ब्रेक लगाया है एंड इतने टाइम तक वो इस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड किया, दैट इज द s1 इक्वल टू 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.4। इसका मतलब वो 4 मीटर ऑलरेडी चल चुका है एंड वो ब्रेक यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर ब्रेक लगा रहा है। एंड ब्रेक की जो रिटार्डेशंस है उसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एंड इसको स्टॉप करना है, यानी कि फाइनली इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड्स है और यहाँ पर जो रिटार्डेशंस की वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये वाली डिस्टेंस को अगर हम s2 लिखें, इस वाले डिस्टेंस को अगर s2 लिखें तो हम s2 को लिख सकते हैं s2 इक्वल टू यू टी एंड प्लस, नहीं टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। आप डायरेक्टली यहाँ पर ये फार्मूला लगाइए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाली फार्मूला लगाओ यहाँ पर। तो 0 एंड माइनस 100 इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय s2। तो माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब s2 की वैल्यू 10 मीटर आ गया। तो उसने टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ये आपका 10 एंड प्लस 4 ये 14 मीटर आ जाएगा। सो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा 14 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A body moving with uniform acceleration in a straight line covers 25 meter in fifth second, ये 5 नहीं है, this is the fifth seconds, and 33 meter in the 7 seconds of its motion, find its initial velocity and accelerations। तो अगर आप रिकॉल करो तो nth सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड है उसके लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया है u प्लस ए बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाई 2n एंड -1, ये वाली फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिफ्थ सेकेंड्स में जो डिस्टेंस है वो 25 है। तो 25 इज इक्वल टू u एंड प्लस ए बाई टू एंड यहाँ पर देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -1 यानी कि ये 9 हो जाएगा।
एंड दूसरा कह रहा है कि 7 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस है आपका, 7 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस है दैट इज 33 मीटर, सो दैट विल बी इक्वल टू यू एन प्लस ए बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13। अब इस दोनों को माइनस कर लो तो 33 में से 25 गया तो ये 8 हो गया, u एंड u कैंसिल हो गया, यहाँ पर a बाई 2 ले लेते हैं कॉमन, तो 13 में से 9 गया तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशंस की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ गई। एंड किसी एक इक्वेशंस में एक्सेलरेशंस की वैल्यू डाल दीजिए, तो जैसे हम पहले वाले में डाल रहे हैं, तो 25 इक्वल टू यू एन प्लस 4 बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9, तो u आपका 2 से कैंसिल हो गया 18, यानी कि 25 एंड माइनस 18, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमने क्लास चैप्टर के डिस्कशंस में इस फार्मूला को हमने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें कुछ नहीं है, आपको 5th सेकेंड्स एंड 7th सेकेंड्स का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाली फार्मूला को यूज़ करना है, उससे u एंड a की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए कि in a car race, car A takes 4 seconds less than car B at the finishing point and passes the finishing point with a velocity v more than the car B. Assuming both cars start from rest, ये कह रहा है कि दोनों कार आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, and traveling with constant acceleration of first car 4 meter per second square and second car 1 meter per second square respectively, find the velocity v in meter per seconds। तो अगर देखेंगे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेट, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपका यू ए और यू बी ये दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। एंड सपोज करिए कि ये हमारा फिनिश पॉइंट है एंड ये वाली डिस्टेंस s है लेट, तो एंड मान लीजिए कि हमने इधर a लिखा है और इधर b की डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो अब अगर b को t टाइम लगता है तो a को t माइनस 4 सेकेंड्स लगता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कह रहा है a takes 4 सेकेंड लेस देन द कार b एट द फिनिश पॉइंट, तो फिनिश पॉइंट पर अगर b को पहुंचने में t सेकेंड लगा तो a को पहुंचने में t माइनस 4 सेकेंड लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर अगर b की वेलोसिटी vb है तो यहाँ पर a की वेलोसिटी vb एंड प्लस v है। देखिए देन द कार b with a velocity v more than the car b, तो अगर फिनिश पॉइंट पर कार b की वेलोसिटी vb है तो a की वेलोसिटी फिनिश पॉइंट पर vb प्लस b है, तो दो रिलेशंस मिल गए, एक टाइम का और एक वेलोसिटी का, दो रिलेशंस आपको मिल गया। अब अगर देखेंगे यहाँ पर s इक्वल टू, अगर हम ut एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगाएं तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, ए का 4 है और बी का 1 मीटर पर सेकेंड्स है। तो अगर आप देखेंगे तो टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल टू 2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ए यानी कि 4 का अंडर रूट, यहाँ u 0 है तो 2s बाय ए हमारा, यहाँ से टाइम को देखोगे तो टाइम इज इक्वल टू 2s अपॉन ए का अंडर रूट, तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, इसके लिए एक्सेलरेशन ये है। एंड यहाँ से टी बी का वैल्यू हो जाएगा 2s एन अपॉन 1 का अंडर रूट। एंड हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बी एंड माइनस टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 2s का अंडर रूट एंड माइनस 2s का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2,
तो दैट विल बी इक्वल टू 4s। तो एलसीएम ले लें तो ये आपका 2s का अंडर रूट इक्वल टू 8 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पर देखेंगे तो वी ए इक्वल टू बी बी प्लस वी है, तो वी ए को आप लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो ये क्या हो जाएगा, टी ए इक्वल टू 1 टी ए टी बी एन प्लस वी। तो यहाँ से टी ए का वैल्यू ही डाल देते हैं। टी ए का वैल्यू हो गया 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2s एंड डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पर टीवी का वैल्यू हो गया 2s का अंडर रूट एंड प्लस वी। अब ये 2 कैंसिल हो गया, 2 एंड ये बचेगा v इक्वल टू हो गया 2s का अंडर रूट एंड 2s का अंडर रूट का वैल्यू 8 निकाले हैं तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब v की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। काफ़ी क्लियर है। दो डेटा दिया हुआ है कि फिनिशिंग पॉइंट पर बी को जितना टाइम लगता है उससे 4 सेकेंड लेस लगता है ए को, एंड फिनिशिंग पॉइंट पर बी की जितनी वेलोसिटी है उससे वी मोर है ए का फिनिशिंग पॉइंट पर। तो इस दोनों डेटा से निकाला जा सकता है। इसमें देखिए अभी हमारा चैप्टर रिवीजन सेशन चल रहा है। जैसे हमने मोशन इन 1D को सिंपली इंट्रोड्यूस किया एंड मोशन इन 1D से रिलेटेड हमने इलस्ट्रेशन लिया है और हमने कोशिश किया है कि हर एक इलस्ट्रेशन अलग अलग टाइप का हो। तो अगर आप हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लेते हैं अगर ये सीख जाते हैं तो अननोन क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकते हैं। अभी हमारा 2 टॉपिक हुआ है काइनेमेटिक्स में, अब हम नेक्स्ट में फ्री फॉल को लेंगे। फ्री फॉल की थोड़े हम जो उसकी कंसेप्ट है उसको डिस्कशन करेंगे एंड उसके बेसिस पर फ्री फॉल से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस है उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम।